नमस्कार फ्रेंड्स। जीवन में प्रेरणादायक कहानियों का एक अलग ही महत्व है। कहते ना, जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा हुआ पाते हैं, और तभी हमें ऐसी कुछ मोटिवेशनल स्टोरी या किसी के प्रेरणादायक शब्द भी बहुत बहुत मोटिवेट करते हैं। तो आज इसी तरह की कुछ कहानियाँ लेकर मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ और अपने आप भी मोटिवेट होना चाहती हूँ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे आखिरी प्रयास। ये एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है जिससे हमें ये मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हर पल हर क्षण लगे रहना चाहिए। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि हम निरंतर जब तक चलते रहेंगे ना, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जहाँ हम रुक जाएंगे वहाँ पे सफलता के द्वार सारे बंद हो जाएंगे। तो एक समय की बात है जब एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर सा पत्थर उपहार में दिया। राजा भी बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, इस पत्थर से मैं भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर अपने राज्य का जो मंदिर है उसमें स्थापित करता हूँ। तो उसने यह कार्य महामंत्री जी को सौंप दिया। महामंत्री जी गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उन्हें पत्थर देते हुए कहा कि महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से आप विष्णु भगवान की प्रतिमा को तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए मैं तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो मूर्तिकार 50 स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर बहुत ही खुश हो गया और महामंत्री के जाने के तुरंत बाद उसने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। औजार निकाले, हथौड़ा लिया और पत्थर को तोड़ने का प्रयास करने लगा। मूर्तिकार ने बहुत प्रयास किए, हथौड़े के कई वार किए करते रहा, पर पत्थर नहीं टूटा। 50-60 बार प्रयास करने के बाद में मूर्तिकार ने एक बार और हथौड़ा उठाया, परंतु यह सोचकर रुक गया कि 50 बार में नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। तो वो पत्थर लेकर वापस से महामंत्री जी के पास गया और उसने ये कहकर वापस कर दिया कि पत्थर को तोड़ना मुमकिन ही नहीं है, इससे मूर्ति नहीं बन सकती है। तो महामंत्री को राजा का आदेश तो मानना ही था। तो उन्होंने क्या किया है कि एक साधारण मूर्तिकार को वापस से ये काम को सौंप दिया। तो मूर्तिकार ने महामंत्री जी के सामने ही हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार ने प्रतिमा बनाने का काम चालू कर दिया, ठीक है, और वो सफल हो गया और उन्हें 50 स्वर्ण मुद्रिकाएं मिल गई। पर इससे क्या प्रेरणा मिलती है कि अगर पहले मूर्तिकार ने भी अगर वो आखिरी बार हथौड़ा मारा होता तो ये जो 50 स्वर्ण मुद्राएं थी, इनका हकदार वो पहला मूर्तिकार होता जिसने 50 से 60 बार प्रयास किया। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, उनसे दो चार होते रहे, उनसे लड़ते रहे, पर अपने काम को पूर्ण करने का साहस करते रहे, आत्मविश्वास को डगमगाए नहीं। क्योंकि हम प्रयास के ये बिना ही हार मान लेते हैं और 2-3 बार प्रयास के बाद हम असफल मान लेते हैं अपने आप को और प्रयास करना छोड़ देते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि कुछ और प्रयास करें तो हो सकता है समस्या का समाधान हो जाए, है ना। तो बार बार असफल होने पर भी प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि हमें सफलता मिल नहीं जाती। जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वह हमारा अंतिम प्रयास हो और उससे हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए, तो हमें अंतिम प्रयास तक हमारी कामयाबी को प्राप्त करने के लिए लगे रहना।